राजवीर एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में बातें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। कई सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था, लेकिन राजवीर को हमेशा से रहस्य पसंद था और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रात के वक्त राजवीर ने अपने दो दोस्तों राहुल और अमित को साथ लिया और वे हवेली की ओर चल पड़े। गांव से बाहर एक सुनसान रास्ता था जो हवेली तक जाता था। रास्ते में उन्होंने किसी प्रकार की हलचल नहीं सुनी, बस अंधेरा और शांति थी। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी और जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली का माहौल और भी भयावह हो गया। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन राहुल ने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुरानी लकड़ी की आवाजें आ रही थीं। तीनों ने अपने मोबाइल की रोशनी में हवेली का दौरा शुरू किया। जैसे ही वे अंदर आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना चित्र नजर आया। चित्र में एक महिला की तस्वीर थी, जिनकी आंखें बहुत गहरी और खौफनाक लग रही थीं। यह कौन है? अमित ने पूछा। राहुल ने कहा, शायद हवेली की मालिक रही होगी। वे आगे बढ़ते गए और अचानक एक कमरे में पहुंचे, जिसमें एक पुराना संदूक रखा था। राजवीर ने संदूक खोला और उसमें एक खौफनाक पत्र पाया। पत्र में लिखा था, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसे इस अंधेरे का सामना करना होगा। राजवीर और उसके दोस्तों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, हवेली की रोशनी की चमक बढ़ गई। अचानक उनके चारों ओर अंधेरा छा गया और हवा तेज हो गई। उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कोई और है। एक खौफनाक हंसी सुनाई दी और वे डर से कांपने लगे। अचानक कमरे के बीचों बीच एक आकृति उभरी। यह वही महिला थी जो चित्र में थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयावह और जल चुका था। महिला ने कहा, तुमने मेरी नींद में विघ्न डाला है, अब तुम नहीं बच सकोगे। राजवीर और उसके दोस्तों ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वह महिला उनके पास आ रही थी और उनका डर और भी बढ़ गया। तभी राजवीर को याद आया कि गांव वाले कहते थे कि अगर तुम बिना माफी मांगे हवेली से बाहर नहीं निकलते, तो वह आत्मा तुम्हें पकड़ लेती है। राजवीर ने घबराते हुए कहा, मैं माफी मांगता हूं, कृपया हमें जाने दो। तभी महिला की हंसी बंद हो गई और अचानक रोशनी वापस आ गई। हवेली का माहौल शांत हो गया। दरवाजा खुला और वे बाहर आ गए। गांव लौटकर राजवीर और उसके दोस्तों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या अनुभव किया था, लेकिन गांव वालों ने कहा, जो एक बार हवेली में घुसता है, वह कभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता। वह दिन के बाद राजवीर और उसके दोस्तों को कभी शांति नहीं मिली। रातों को उन्हें वही खौफनाक हंसी सुनाई देती थी और उन्हें लगता था कि हवेली का अंधेरा अब उनका पीछा कर रहा है।